हेलो दोस्तों, एजुकेशन ट्रिक सब में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए मॉडल पेपर के साथ वापस एक विज्ञान क्लास 10 का विज्ञान वर्ग का मॉडल पेपर अपन हल करेंगे आज, और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कितने का रेंज का रह सकता है, कितने का क्या रह सकता है, ये सभी बताएंगे। अब ये तो बताइए, आपको 2 घंटे 45 मिनट का वह पेपर रहता है, ये टाइमिंग रहता है, और 80 नंबर का ये आपके क्वेश्चन पेपर रहता है क्वेश्चन। और इसी तरह से आज जो अपन मॉडल पेपर हल करेंगे, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो मेन एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके वार्षिक परीक्षा में, तो उनको मैं बोल दूंगा। आप उन क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जल का विद्युत अपघटन संभव ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, तो आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए आप भी। जैसे मेथेनोइक एसिड अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और जिनको आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे क्या उभयधर्मी ऑक्साइड हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड। जैसे ये चौथा क्वेश्चन है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। मतलब अधिकांश कोशिकीय ऊर्जा, वो जो ऊर्जा किस मुद्रा में ना, मतलब ऊर्जा का मात्रक अपने मनुष्य में ऊर्जा किसके रूप में सेव रहती है, सुना होगा। तो एग्जांपल देखिए, मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। ग्लूकोज, एटीपीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सीएमपी, एटीपीज। एटीपीज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और एटीपीज होती है। अपन को कन्फ्यूज नहीं होने का यहाँ। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? हीमोसाइनिन या हीमोग्लोबिलिन या लेग हीमोग्लोबिलिन या मेलेनिन? मानव में श्वसन वर्णक का काम करता है हीमोग्लोबिलिन श्वसन वर्णक का काम करता है। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करता है? मतलब मानव शरीर में कौन सा हार्मोन है जो शरीर को लड़ने के लिए और तेज भागने के लिए तैयार करता है? तो इसके लिए है एड्रेनलिन हार्मोन। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। वन डाई ऑप्टर उस लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी कहते हैं। एक डायोप्टर लेंस की क्षमता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप फोकस दूरी बताइए। एक लेंस की फोकस दूरी और उसके बराबर होती है 1 मीटर। प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य, प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य क्या है? प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य, तो इसके प्रकाश के परावर्तन के लिए परावर्तन किरणों की आवर्ती, परावर्ती व चाल अपवर्ती रहती है, यह असत्य रहेगा। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत परिपथ में धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? तो अमीटर। देखो, आपको एक पहले का मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें वह विभवांतर का मात्रक क्या था? वोल्ट मीटर। तो अब यहाँ धारा का मात्रक अमीटर, मैंने वहाँ पर भी बताया था आपको ये। और इसे किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे कहलाते हैं। घरों में क्या विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है उन तारों को क्या कहते हैं? उन तारों को मेंस कहते हैं। जैसे आप अपन दूसरे में पढ़ेंगे, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? प्रोटीन, ये आप प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। मस्तिष्क का अन्य कौन सा भाग है जो मतलब संतुलन व अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग है जो संतुलन व अनुरक्षण करता है, शरीर को संतुलित करता है। आपको इसका मैं क्या कहते हैं, सॉल्यूशन पेपर पे मैं पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपका इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के
पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल, ध्रुव। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत आवेश जिसमें धारा, विद्युत धारा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल है पेपर, आप इतना लोड लेने वाली बात नहीं होती है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैविक अपघटी पदार्थ, निम्नीकरण या जैविक अपघटी भी बोल सकते हैं अपन। और इसी तरह से ये देख, विश्नोई लोगों के वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्नोई किस वृक्ष के संरक्षण के लिए है? खेजड़ी, आपने पढ़ा होगा खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए विश्नोई प्रसिद्ध है विश्नोई समाज। ये जो जोधपुर के पास में जो हुआ था, बहुत बड़ा। देखिए अब तीसरा अपन जल्दी से हल कर देते हैं। तीसरा क्या है? एक जठर रस की पीएच क्या था? जठर रस की पीएच क्या होती है? 1.2 पीएच होती है जठर रस की पीएच 1.2। बिल्कुल इजी पेपर है, बिल्कुल इजी। 1.2 पीएच रहती है। एक संश्लेषित सूचकांक बताइए, संश्लेषित सूचकांक कौन सा है? फिनोप्थेलिन जो संश्लेषित सूचकांक। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड अम्ल पाया जाता है टमाटर में। CuSO4 0.5 H2O का ना, और क्या किस नाम से जाना जा सकता है? नीला थोता। ये तो हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से इसको तो रट लेना, इसको तो ये पक्का आपको रटना, ये आएगा। इस अभिक्रिया भी आ सकती है इसकी लिखने में, अभिक्रिया को भी अच्छे से आप देख लेना। इसको नीला थोता भी कहा जाता है। रंध्र को खोलने व बंद करने का कार्य किसका होता है? रंध्र को कौन खोलता है और बंद करता है? द्वार कोशिका है जो पास में साइड में होती है, द्वार कोशिका है, वो खोलने बंद का करने का होता है। कौन सा ग्रही अंग संतुलन से संबंधित है? अंतःकरण होता है, जो अपना अंतःकरण होता है जो संतुलन को बनाए रखने में काम करता है। चुंबकीय प्लस क्या होता है? चुंबकीय प्लस क्या होता है? किसी चुंबक क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। मैं आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या पता ना आता हो तो भी मैं पीडीएफ में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? बिल्कुल से श्रेणी क्रम में, अपन श्रेणी क्रम में बिल्कुल एक ही समान लगा देंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने की थी। और इसके नाम से भी आपको एक वो माइकल फेराडे का नियम भी जो होता है, माइकल फेराडे ने बिल्कुल सिंपल। पोषण के आधार पर कीटों पर कैसे जीव है? पोषण के आधार पर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक द्वितीय, ये आपके उसके 16वें अध्याय से रखा है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में किस प्रकार के वन होते हैं? अल्पाइन वन पाया जाता है हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में। किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा गंगा पर जल सुदूषित बताया जा रहा है? कोलिफॉर्म जीवाणु के द्वारा। जैसे आपको ये अब खंड में आ गया अपन, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया जिंक ZnO प्लस कार्बन प्लस Zn+CO पर किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपयोग होता है? तो इसमें अपचयन देखें तो उपचयन तो हो रहा है इसका, ये थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक है, इसमें इसे कॉपर कर देना है, CU ऐसे अपन कर सकते हैं, इसे कर देखना। देखो ये सॉरी माय मिस्टेक है। ये देखो आपको बता देता है, इसमें अपचयन किसका होगा? जैसे जिंक के साथ ऑक्सीजन थी और फिर किसके साथ चली गई? कार्बन के साथ। तो इसमें अपचयन हुआ किसका? जिंक का अपचयन हुआ और कार्बन का क्या होगा? उपचयन होगा। बिल्कुल सिंपल। ऐसा तो पेपर बहुत कहीं नहीं देखने को मिला आपको। अपचयन उपचयन का क्या तात्पर्य है? ये ऊपर जो क्या अभिक्रिया थी उसी को आप देख के बिल्कुल, मतलब ये फोगट के नंबर है, 2 से 4 नंबर आपके। क्रियाशील क्या अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के तनु H2SO4 के रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रियाशील धातु को डालने पर क्या निकलती है? HCl को डालने पर H2O गैस निकलेगी। और इसकी अभिक्रिया मैं आपको सॉल्यूशन पेपर में प्रोवाइड कर दूंगा। जिंक को आयरन सल्फेट से विलयित करने पर क्या होता है? जिंक को आयरन सल्फेट के साथ विलयित करेंगे तो क्या होगा? यह जिंक आयरन को कर देगी, विस्थापित कर देगी जिंक आयरन को। ये अभिक्रिया आप जो लिख लेना उसे। उसी तरह उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? और उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताइए। देखो बिल्कुल सिंपल है, इतना मतलब लोड लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल। जैसे नाइट्रोजन पौधों के लिए किस प्रकार काम करती है और ये किस प्रकार के
जैसे जीन किसे कहते हैं, 11वां प्रश्न, नींद में से कौन से अंग समझाते हो कौन से समवर्ती अंग है, जैसे हाथी की सूंड और चिंपांजी का हाथ, चिड़िया की पंख और चमगादड़, इसको बताता है। जैसे आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस दिया हुआ है, वस्तु को कहाँ से जिस आधार पर ये बताना है, चित्र बताना है। इसी तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन है, जैसे 13वां है, 14 है, ये धारा अनुस 15 क्वेश्चन, धारा अनुष्कांग अनुत्कांग क्या है, वर्धित ओजन का निर्माण समझाइए। और ये जैसे 17, 18, 19 और ये 19 क्वेश्चन है, जैसे ये 18वां, 17, 18, 19 और 20 तक का आपके 100 के नंबर जवाब देना होता है, और उसे अथवा में भी ये क्वेश्चन आते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल आते हैं, इतना वो अपन को लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे 23 का सबसे बड़ा क्वेश्चन और सिंपल है, ये भी अथवा में है। इसका सॉल्यूशन आपको बाद में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपको अदर सब्जेक्ट के चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए जल्दी से ये अदर सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर लाएंगे। थैंक यू।